डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक वबा फैली हुई है जो कि बहुत ख़तरनाक है। और इस वक्त दुनिया में तकरीबन लाखों लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हज़ारों के हिसाब से लोगों की डेथ हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने और बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि लॉकडाउन किया हुआ है, जिससे सारी लाइफ स्टिल हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस तमाम इदारे इस वक्त बंद हैं। आप इवन कि अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आ सकते, स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे को लगने लग जाती है और ये वबाई मर्ज़ है। इसलिए स्कूल वालों ने ये एक कोशिश की है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं। स्कूल वालों की अच्छी कोशिश है। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन लेक्चर को सुनें और घर में जारी करें, बिकॉज़ आपका पहले ही बहुत टाइम ज़ाया हो चुका है और मज़ीद टाइम ज़ाया करेंगे तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए क्लास 8 को साइंस पढ़ाने के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो कि सेल डिवीज़न है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ सेल। अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं कि सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट मीन, अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो आप कहेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ ब्रिक। सेम इज़ द केस अगर आपकी बॉडी के बारे में कहा जाए तो आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने पेज बोर्ड के ऊपर, तो सेल इज़ अ राउंड स्ट्रक्चर। उसके दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम नज़र आएंगे। क्रोमोसोम के साथ ही आपको न्यूक्लियोलस नज़र आता है और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, जिसमें कुछ वैक्यूल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, लेकिन कुछ जो आपको पता होने चाहिए, एक तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर साथ ही न्यूक्लियोलस होते हैं। अब आपका जो बेसिक टॉपिक है दैट इज़ सेल डिवीजन। अब सेल कैसे डिवाइड होता है, दिस इज़ द चैप्टर, आपका चैप्टर का नेम है। अब सेल के डिवीजन के लिए सेल साइकिल आपको पता होना चाहिए। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप एक दायरे में खड़े हैं और एक पॉइंट से चलते हैं और फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है। सेम इज़ द केस। अब आप ये पूछा जा सकता है कि सेल कहाँ से आया। द फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है, तो सेल्स कम फ्राम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल डिवीजन की अगर आप बात करें, इसके अंदर दो तरीक़ों से सेल डिवीजन होती है और वो कौन कौन सी है? माइटोसिस और मियोसिस। इसमें जिससे जो सेल डिवाइड होती हैं दे आर कॉल्ड पेरेंट सेल, और जो बनने वाली सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। विच मीन जो जिससे सेल बन रहा है वो पेरेंट होगा और आगे जो डिवाइड होने के बाद सेल बनेंगे दे आर कॉल्ड डॉटर सेल। अब उसके बाद सबसे जो मेजर प्रोसेस आप देखें आपकी इस डिवीजन के अंदर, जब भी माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो उसके अंदर दो मराइल आते हैं। एक इंटरफेज आता है, उसके अंदर भी फिर न्यूक्लियर डिवीजन है और साइटोकाइनेसिस है। न्यूक्लियर डिवीजन मीन जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और साइटोकाइनेसिस मीन जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अब इसमें भी एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर जितना भी हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बाकी सारे का सारा न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स भी होते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 20 पे डायग्राम बनी हुई है। सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम भी कहते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स और ये सेंट्रियोल डिवीजन काम करते हैं। अब जब माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, यू आर ऑब्जर्विंग द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। आपको अंदर धागा नमा शेप नज़र आएगी, दैट आर कॉल्ड क्रोमाटिन। ये क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, आप क्रोमाटिन कहेंगे। अब जब आप देख रहे हैं फ़ौरन ही आपको कुछ देर के बाद ऐसे लगेगा जो क्रोमोसोम है, क्रोमाटिन है, वो थोड़ी सी उनकी मोटाई में इजाफा होगा
तो थोड़े से वो उनकी साइज़ बड़ा हो जाएगा, इट्स मीन कि डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा तो सबसे पहला जो मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे आपके सामने, इसके अंदर भी दो बड़े मराइल हैं, एक साइटोकाइनेसिस है और एक कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पहले 2 क्रोमोसोम हैं। स्टार्ट के अंदर देयर आर 2 क्रोमोसोम्स, उनकी डुप्लीकेशन होती है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। उसके बाद देखिए डुप्लीकेशन में जो क्रोमोसोम थे वो डबल हो गए हैं, दे आर डबल। तो नेक्स्ट फेज शुरू न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्रोमोसोम दे आर अरेंज्ड ऑन द स्पिंडल फाइबर्स। जो धागानुमा शेप आपको नज़र आ रही है, द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर इन्होंने अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम ने अरेंज होने के बाद एक और प्रोसेस आएगा। अभी अगर आप देखें इसमें पहले क्रोमोसोम इकट्ठे थे, लेकिन अगले दूसरे मरहले में क्रोमोसोम के अंदर एक पुलिंग फोर्स पैदा हुई जो कि इनको ले जाएगी ओरिजिनेटिंग सेंटर की तरफ। इस पुलिंग फोर्स के बाद अगर आप देखें तो धीरे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आप देखें यहाँ क्रोमोसोम जितने स्टार्ट में थे एंड पे भी उतने ही हैं, लेकिन जो चीज़ देखने वाली है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम एज इन द पेरेंट सेल। एंड पर आपको 2 नए सेल मिलते हैं, उनका साइज़, उनकी शेप, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल आर सिमिलर। तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल डिवीजन के अंदर। तो इसकी एक बार मैं आपको रीडिंग करके भी जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता देता हूँ, और जो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, पेज नंबर आपका 19 है, सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर पेरेंट्स एंड व्हाट आर डॉटर सेल्स। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल, द सेल विच आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल। तो ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सेल डिवीजन एंड व्हाट आर पेरेंट सेल एंड व्हाट आर डॉटर सेल्स। उसके बाद एक और प्रोसेस सवाल पूछा जा सकता है कि सेल की डिवीजन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। राइट द नेम द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, पेज नंबर 20 पे। 2 phases, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपने जो यू नीड टू नो, आपको ज़रूर पता होना चाहिए, न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ होल सेल। क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। अच्छा, जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी कंपोजिशन अगर आप देखें तो प्रोटीन की और डीएनए के बने होते हैं। अब डीएनए का क्या होता है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अक्सर आप सुनते हैं कि डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो डीएनए टेस्ट से उसकी शनाख्त हो सकती है जो भी इंसान होता है। डीएनए इज मटेरियल दैट कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल और ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं, और जर्म लाइन सेल्स वो होते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स मीन्स स्पर्म एंड एग्स। तो ये आपके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइटोसिस। उसको एक बार रीड भी कर लेते हैं, अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, दोबारा देख लें। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। तो इसकी डेफिनेशन है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं जितने कि पेरेंट सेल के अंदर थे। डिवीजन के बाद भी अगर शुरू में 46 क्रोमोसोम है इंसान की बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिवीजन के बाद भी ये 46 ही रहते हैं क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस है। तो ये कौन सा माइटोसिस हुआ? अगर क्रोमोसोम रिमेन सेम, दैट इज माइटोसिस।
अब 2 sets of chromosomes are formed during mitosis. When the nucleus of parent cell divides, the 2 sets of chromosomes are distributed equally. जब ये डिवीजन हो जाएगी तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डायग्राम में देखें, पहले आपको 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं इंटरफेस के अंदर, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद भी आपको दो क्रोमोसोम ही नज़र आ रही हैं। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm. We deepen further and divide the cell into 2 daughter cells, each having a nucleus. तो इट्स मीन आपका एक सेल 1 से 2 बन गए, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से फिर ये आप तादाद बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होंगे, आपकी बॉडी बनेगी। आपकी बॉडी के अंदर खरबों सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये माइटोसिस ही प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है, जिससे रीजनरेशन होती है, जिससे आपका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, उसका लाइफ स्पैन 4 मंथ होता है। 4 मंथ के बाद आपका नए रेड ब्लड सेल बनते हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए ही बनते हैं। तो इट्स मीन माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बाज़ औक़ात माइटोसिस के अंदर कोई एरर भी आ सकता है, अगर एरर आएगा तो उससे फिर ट्यूमर्स बन जाते हैं। द ट्यूमर्स आर कॉल्ड कैंसर। इट्स मीन माइटोसिस सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर खराबी पैदा होने से ट्यूमर्स बन सकते हैं दैट आर वेरी डेंजरस। अगर वो आपकी बॉडी में इन्वेड करेंगे, अटैक करेंगे बाकी पार्ट्स को, तो इस तरह आपकी बॉडी के ऊपर आप समझे कि कैंसर का हमला हो गया है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स। तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं जितने के पेरेंट्स के अंदर रहते हैं। मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, इतने हैप्लॉइड रह जाते हैं। ये आपके जर्म लाइन सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। द जर्म लाइन सेल्स आर द स्पर्म एंड एग, स्पर्म फ्रॉम मेल एंड एग फ्रॉम द फीमेल। जब ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में अब आधे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं आएंगे फादर की तरफ से और आधे आएंगे मदर की तरफ से। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो मिकदार है या जिनकी क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो मेंटेन रहता है। अगर ऐसा ना हो, इसमें भी एरर आ जाए तो फिर खराबी पैदा हो जाती है। उस खराबी से नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, उसमें एरर आ जाएगा, उसे डिस्टिंक्शन कहते हैं और नॉन डिस्टिंक्शन कहलाते हैं। अब इसके अंदर 2 मेन चीज़ें हैं, एक है आपका मियोटिक 1 और एक है आपका मियोटिक 2। अगर आप पेज नंबर 21 के ऊपर डायग्राम देखें तो यहाँ पे शुरू में जो आपके पास सेल है देयर आर 4 क्रोमोसोम्स। उसके बाद एक डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन के बाद ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर के ऊपर। अरेंजमेंट के बाद देखें जो फ़र्क नज़र आएगा आपको, यहाँ पे क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ 2 एक पूरा जोड़ा मौजूद है, जबकि माइटोसिस में हाफ हो गया था। उसके बाद मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अगर आप देखें हाफ रह जाते हैं। पेरेंट्स के अंदर 4 थे और मियोटिक 1 डिवीजन के बाद 2 क्रोमोसोम रह जाते हैं। इसके बाद मियोटिक 2 डिवीजन होगी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रिमेन रह जाते हैं। तो माइटोसिस एंड मियोसिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आपकी बॉडी की ग्रोथ माइटोसिस से होती है, आपके जो गैमीट्स हैं उनके अंदर मियोसिस होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी डायरी भी होगी माइटोसिस मियोसिस। पेज नंबर आपका 19, 20 एंड 21 आपकी डायरी है। इसके अंदर आपने जो डायाग्राम्स हैं ख़ास तौर पे माइटोसिस मियोसिस की, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और लर्न आपने सारा करना है। मियोसिस की रीडिंग आपको कर देता हूँ। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज़ रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के अंदर ही सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, meiotic 1 division and meiotic 2 division. During meiotic 1 division, the number of chromosome is reduced to half as compared to the parent cell. तो ये फ़र्क आ गया यहाँ पे। जबकि meiotic 2 division similar to the mitosis because the half number of chromosome is retained in the 4 daughter cells. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको आगे क्लासेस में भी काम आएंगे। इनको आप इस तरह समझें। दोबारा कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। और आपने ये दोनों माइटोसिस मियोसिस को लर्न करना है
दोनों की हमें डायग्राम बनानी है। डायरी में लिख देता हूँ। डायरी आपकी पेज नंबर 20, 21, 20, और ये इसमें होमवर्क जो आपने करना है, ये माइटोसिस मियोसिस की जो डायग्राम है इनकी अच्छी तरह आरपी करें और इसको सेंड भी करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट भी इसके अंदर मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइज अब आएगी फिर आपको इसको दोबारा इनके लॉन्ग दोबारा बता देंगे, तो आप इसको लर्न भी करें और साथ आप इसकी डायग्राम भी बनाएं। तो जो माइटोसिस वाला क्वेश्चन है ये आपका 2.4 क्वेश्चन है, और मियोसिस वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2.5 आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको इस तरह हमने याद भी करना है और इसको आरपी भी आपने करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।